नमस्कार दोस्तों, एचपी मैथ बाय आरपी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक ख़त्म कर चुके थे। आज का टॉपिक आपका है गुणनखंड। गुणनखंड। देखिए इसमें क्या है कि अगर कुछ गलत लिख लें तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर में थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो आइए गुणनखंड में देखते हैं। गुणनखंड देखिए, हम शुरू से हमेशा इसी कहते हैं जब छोटे थे तभी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड करना। जैसे हम आपसे कह दें कि 6 का करिए, 6 के कितने गुणनखंड जाएंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, है कि नहीं बात? इन चारों से कटा तो कितने से कटा? 4 लोगों से कटा। मतलब कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे? इसके कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे? यानी टोटल फैक्टर इसके कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि इन सबको जोड़ के योग बता दीजिए, इन फैक्टरों का योग बता दीजिए, तो योग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे फटाफट। 2 1 3 3 3 6 6 6 12। योग कितना हो गया? 12। हम आपसे अगर यदि कह दें कि इसमें कितने प्राइम हैं? प्राइम पिछले वीडियो में हम बताए थे कि थोड़ा सा बेसिक नंबर सिस्टम का बड़े सर पढ़ाएं, उसमें जाके आप देख लीजिए। देखे नहीं लग रहा है। प्राइम को हिंदी में कहते हैं अभाज्य। अभाज्य तो प्राइम को अभाज्य कहते हैं हिंदी में। तो इसको थोड़ा जान लेते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे प्राइम क्या था, आप कुछ बताया नहीं। तो थोड़ा हम अपने तरीके से बता लेते हैं क्या है। अगर देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो आइए फिर से देख लीजिए। देखिए गुणनखंड में थे, अब कहाँ बताना पड़ रहा है मुझे? क्या बताना पड़ रहा है? प्राइम नंबर। क्या बात? प्राइम नंबर हिंदी में कहे तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं, कौन सी होती हैं? जो केवल अपने से कटे। किससे? अपने से और एक से कटे। यह याद कर लीजिए, वही होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आई? अपने से जले, अपने से कटे, एक से कटे, क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, प्राइम नंबर इतना होता है, अगर हम आपसे पूछें कि 2 प्राइम नंबर है, कहेंगे हाँ है, 1 से कट रहा है और खुद 2 से कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। हम आपसे पूछे 3 है, आप कहेंगे हाँ है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। अगर हम आपसे पूछे 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ भाई, अपने से कट रहा है, 1 से कट रहा है। तो दोनों बात एक ही है कि नहीं? 1 से कटना और खुद से कटना मतलब एक ही से कटना। तो 2 लोग से नहीं कट रहा है, ये मिला जुला के एक जो है एक ही से कट रहा है। तो क्या है? यह प्राइम नंबर नहीं है। गौर कीजिएगा, यह प्राइम नंबर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, प्राइम नंबर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम ही पूछ ले आपसे 1 से 100 तक प्राइम नंबर लिखिए, ये लो दिमाग रफू चक्कर हो गया आपका। लेनी की देनी पड़ गई। क्या हो गया? लेनी देनी कुछ नहीं है। इसमें कुछ कंडीशन है, हम बता देंगे, आज से अपने घर पे लिख लेंगे मात्र 10-15 सेकंड में। देखिए कैसे लिख लेंगे। ये बात समझ में आई? अपने से कटे और 1 से कटे, यह है, 1 नहीं है, काट के दिखा भी दिए। और देखिए जो प्राइम नंबर का जरूरी कंडीशन है, जरूरी हो जो होगा वो 6k ± 1 पे ही होगा। यह पूरी कंडीशन नहीं है, फिर भी यह जरूरी कंडीशन है। पूरी नहीं भाई, पूरी, हाँ पूरी कंडीशन नहीं है। अब कहेंगे ये क्या आ गया? ऊपर से उड़ गया। नहीं उड़ाना है। देखिए क्या करना है,
ये कुछ नहीं कह रहा है। कहने का इसका मतलब यह है कि 6 का पहाड़ा पढ़िए जो छोटे थे। बात देखिए, जब छोटे थे 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 के अगू वाला 6 के पिछू वाला दोनों अंग जो होंगे वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, अभा संख्या हो सकती हैं। आइए देखिए कैसे। 6 का पहाड़ा पढ़े, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? छोटा सा लिमिटेशन है, 2 और 3 को छोड़ करके, क्योंकि 6 के ना पिछू है ना अगू है, बहुत पिछू है। बात समझ में आई? तो क्या है यह? 6 का पहाड़ा पड़े, 6 एक्का 6, 6 के पिछू 5, 6 के अगू 7, तो दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं? तो डायरेक्ट लिख के दिखा रहे हैं हम। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। 6 एक्का 6, पीछे 5, आगे 7, दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है? पहले से 2 3 था, एक नहीं है। आइए, 6 दूनी 12, पीछे 11, आगे 13, है कि नहीं प्राइम नंबर? अग्गू आइए फिर से, 6 त्रिक 18, 17 हो गया, 19 हो गया। बात समझ में आई? मतलब 6 के पहाड़ा में अग्गू और पिच्छू वाला हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे और देख लीजिए, 6 चौके 24, 24 से पहले 23, बाद में 25। भाई 25 तो कट रहा है, 5 से साफ साफ दिख रहा है। पहले टॉपिक पे बताए थे हम, 5 से काटना, 1 से काटना, 2 से काटना, तो 25 नहीं है। अब आगे आइए, 5 36, 29 और 31। ऐसे कोई भी 6 के मल्टीपल का ही प्राइम नंबर हो सकते हैं। क्या लिखें? अब लिख लेंगे। बात समझ में आई? लिख के घर देख लेंगे कैसे होता है। प्राइम नंबर ये होता है। प्राइम नंबर से याद आया, एक चीज़ होता है कंपोजिट नंबर। क्या बात? कंपोजिट नंबर। अब कहेंगे अरे कंपोजिट नंबर क्या होता है? कुछ नहीं है, वो है संयुक्त नंबर। क्या है? ये मिटा दें? हाँ, मिटा दे रहे हैं। क्या है? संयुक्त नंबर या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या होता? कुछ नहीं है। प्राइम में क्या था? 2 लोग से कटे, अपने से एक से। इसमें क्या है? 3 लोग से कटे, 3 लोग से कटे। बात समझ में आई? 3 लोग से। क्या बात? 3 लोग से कैसे? जैसे 4 ले लें, 4 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 खुद से कट रहा है। 3 लोग से कटा है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। हम आपसे अगर पूछ ले क्या 3 जो संख्या है यह कंपोजिट लोग है, कंपोजिट है या कंपोजिट नंबर है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, यह केवल 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है और बाकी किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या यह कंपोजिट नंबर है? नहीं है। तो 3 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? आप कहेंगे कंपोजिट नंबर नहीं है। हम कहें 1 प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। हम आपसे कहें 1 सम संख्या है, कहेंगे नहीं है। कुछ लोग कहेंगे विषम है, तो भाई हम क्या करें? विषम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विषम नहीं है। तो बात समझ में आई? बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ थे हम लोग? कहाँ पे आ गए? कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे आ गए? गुणनखंड पे थे। फिर से आइए गुणनखंड पे। गुणनखंड पे 6 का क्या था हमारा? 1 था, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा। इसके कितने हो गए थे कुल गुणनखंड? 4 हो गए। अगली बार फिर पूछे थे क्या आपसे, योग किसके इसका कितना होगा? योग कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, करके दिखाए थे। आगे बोले थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 1 है, नहीं है, 2 3, 2 ठो हैं, 2 ही ठो, 2 और 3। हम बोले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कितने हैं? 1 है, नहीं, 2 है, नहीं, 3 है, नहीं, केवल 6 है। कितने हैं? 1 हैं। यही चीज़ है गुणनखंड में। अगर हम आपसे पूछ लें 360 का गुणनखंड बताइए, सबका कितने हैं, योग करिए, प्राइम नंबर बताइए, कंपोजिट बताइए, तो दिमाग रफू चक्कर हो जाएगा। तो करना नहीं रफू चक्कर, उसके लिए कुछ नियम है। आप पढ़े होंगे, फिर भी पढ़ के देख लीजिए क्या है चक्कर। कुछ लोग बोलेंगे सर सम संख्या विषम संख्या छूट गया, तो क्या है? लिख लीजिए सम और विषम। सम और विषम कितने सम है? देखो सम संख्या यह 2 ठो है। अब बोलेंगे सम संख्या क्या होता है सर, बताए नहीं आप। बिल्कुल नहीं बताए, तो देख लीजिए क्या होता है। जो 2 से भाग चले जाए
2 से जो कट जाए संख्या वो सम संख्या होती है, जो 2 से न कटे वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये 2 है 4 है, केवल 2 ठो बचा। विषम संख्या का 1 है 3 है, केवल 2 ठो बचा, तो विषम संख्या ये होती है। देखिए हम कहाँ भाग गए थे, कहाँ गए थे, कुछ और बताने लगे थे जो कि बोले थे पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 72। 72 का गुणनखंड करेंगे, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा। अरे नहीं कटा, काट के देख लीजिए, टेंशन तो मत लीजिए। 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 9 72, 9 से भी कटेगा, 12 6 72, 12 से कटेगा, हम कहें 18 से कटेगा, कहेंगे हाँ कटेगा, 24 से, 36 से, 72 से, इतने लोग से कटा। हम पूछे टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे गिन लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल फैक्टर इसके कितने हो गए, टोटल फैक्टर 12 ठो। हम कहें जोड़ के बताइए, तो दिमाग के लो सर जी इतना टाइम बर्बाद करवाएंगे। टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करवाएंगे, ध्यान दीजिए, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, आपके परीक्षा में यही पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा देखिएगा। चलिए अब आपको हम शुरू से बताते हैं क्या कैसे पूछा जाएगा। पहला चीज़ आपसे पूछेगा कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो क्या करना है आपको, कुछ भी दिया रहे उसका गुणनखंड कीजिए। किस फॉर्म में, ये दोनों प्राइम हो, ध्यान रखिएगा। 3 ठो तो तीनों प्राइम हो, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मैटर। गड़बड़ नहीं करना है। देखिए क्या है, इसके घात में 1 है, कुछ नहीं तो मतलब इसके घात में 1 है। तो क्या करना है, कुल गुणनखंड निकालना हो तो ये जो 1 है 1 जोड़ दीजिएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इतना। फिर गुणा करना है किससे, यहाँ घात 1 है, एक घात में 1 और जोड़ देंगे, कितना है, तो 2 गुणे 2 हो गया कितना, 4। 2 गुणे 2 4 हो गया। तो देखिए 6 का दिखाए थे 4 ठो था, 6 का कौन था, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 4 ठो है कि नहीं। कहेंगे सर समझ में आया, एक और एग्जाम्पल बताइए। तो रहा एक एग्जाम्पल और, 72। तो 72 क्या होता है, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 6 दूनी 12। कहेंगे हल्ले अब क्या करें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो देखो 2 घाते 3 और क्या हो जाएगा, 3 घाते 2। कुछ लेंगे सर ऐसे बता दिए, हम 8 9 72 कर देते। चाहे जैसे करिए बात वही है, 8 9 72 करिए, 2 घाते 3 हो गया, 3 घाते 2 हो गया। हमको बात क्या करनी है, कुल गुणनखंड निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये 3 घात है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यह 2 है, 2 के आगे क्या आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 3 12, 12 तो गिन के दिखाए थे, इसके गुणनखंड कितने हो गए, 12। बात समझ में आई, आ गई है तो ठोको लाइक। आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, योग निकालना, सभी गुणनखंडों का योग निकालना। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 72 को ले लीजिए, 72 में क्या था अभी निकाले थे, 2 घाते 3 था, 3 घाते 2 था, बिल्कुल था। योग निकालना है तो क्या करना है, घात कहाँ तक, इसका 3 तक है, इसका कहाँ तक है, 2 तक है। तो वही चीज़ करना है, इसको लिखिए पहले, कहाँ तक है, 3 तक। 2 घाते 0 धन 2 घाते 1 धन 2 घाते 2 धन 2 घाते 3। दूसरे कोष्टक में 3 घाते 0 3 घाते 1 3 घाते 2, हल कर लेंगे। 2 घाते 0 कितना होता है, किसी के घात 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद रखिए। 2 2 दूनी 4, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 1, यह 3, यह 9। अब कहेंगे बारी बारी गुणा करके, कक्षा 5 की तरीके से करें तो बिल्कुल नहीं, आप जोड़ के गुणा कर दीजिए, वही आंसर आएगा। गुणा करके जोड़िए, वही बात रहेगी। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, मेन मुद्दा यह है। देखिए 8 2 10 5 15, 15 गुणे 9 1 10 3 13। ये लो कक्षा 2 का गुणा, कक्षा 2 का गुणा देखिए, कक्षा 2 का। हाँ तो दोस्तों, तो ये 15 को गुणा 13 में करना है, क्या यह भी सिखाएं, कक्षा 2 की बात है। मेरे घर एक छोटी बच्ची वो गुणा कर लेती है, तो वो चीज़ नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 15 यहाँ 45 लगाइए 5, फिर भी बता रहे, ध्यान दीजिए। यहाँ हासिल लगा 4, 15 के यहाँ 15 15 4 19। योगफल कितना आ जाएगा सभी गुणनखंडों का,
195। बात समझ में आई? समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। योग निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, जो ऐसे प्राइम नंबर के घात में कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 3 तक घात है, 0 1 2 3 तक करना है। जहाँ तक दिया रहे इसको हल करके गुणा कीजिए, चाहे गुणा करके हल करिए, वही चीज़ है। उत्तर आ गया इसका योगफल 195। बात समझ में आई? आइए तीसरा पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। तीसरा क्या है आपका? अगर आपसे बोल दे प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, कितने प्राइम कितने कंपोजिट? 72 को ही लेते हैं बात समझने के लिए। 72 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 को लेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 का भी लिखे थे 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2। बात समझिए, बात समझिए यहाँ पे। हाँ तो देखिए 72 था, 72 का प्राइम कंपोजिट निकालना है। देखिए प्राइम निकालना हो, अभाज्य निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो घात है सर पे उसे उड़ा देना है। जहाज उड़ा है वो बहुत दूर उड़ जाता है, तो उसे उड़ा दीजिए। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, बचा क्या? 2 गुणे 3 बचा। कई ठो है? 2 ठो तो है। क ठो है? 2 ठो है। 2 ठो है तो कितने हो जाएंगे प्राइम नंबर हमारे? 2 ठो। बस यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे परीक्षा में, 72 के कितने प्राइम नंबर्स हैं, इसके फैक्टर्स, तो कहेंगे 2 ठो है। कैसे? डायरेक्ट ऐसे। हम कहें कंपोजिट निकालना है, कंपोजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, टोटल तो निकालना सीख ही गए हैं। टोटल निकालना सीख गए हैं, उसमें से क्या घटाना है? जो प्राइम नंबर आया उसमें 1 जोड़ के। 1 जोड़ के बाद क्यों? 1 जोड़ के क्यों भाई? क्यों? एक क्या था, ना प्राइम था ना कंपोजिट था, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए उसे, हाँ तो क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर। तो कहेंगे यार टोटल कैसे निकाले थे? 3 था, 4 लिख लिए, 2 था, 3 लिख लिए, 4 3 12। टोटल कितना आया? 12। घटाना क्या है? प्राइम कितना है? 2। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 12 से 3 गया 9। कुल कंपोजिट कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। बात समझ में आई? प्राइम और कंपोजिट निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? सम और विषम बचा था। सम और विषम चौथा है, सम और विषम। जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है परीक्षा में। मेरे राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा हम ऐसे ही लिखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। 72 लिए थे, 72 लिए थे, 2 घाते 3 था, 3 घाते 2 था। आप कहेंगे सर इतना तेज कैसे लिख रहे हैं? लिख कुछ नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप करिए, गणितज्ञ बन जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है। आगे आइए देखिए क्या है खेला। पहले सम और विषम में पूछे तो विषम निकाल के बैठना है। विषम कैसे निकालना है? विषम कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो 2 के पावर टर्म है, मतलब 2 के पावर टर्म है, उसे हटा देना है। काट पीट के हटा देना है। बचा क्या? 3 घाते 2, 3 घाते 2। घात कितना है? 2। घात 1 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो गया, यानी 3 ठो आया। कितने विषम इसमें होंगे? कितने विषम हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे। हम पूछे सम कितने हो जाएंगे? तब सम पूछ ले, तब सम के लिए क्या करना है? सम संख्या के लिए क्या करना है? टोटल में से विषम को हटा देना है। क्या करना है? टोटल में से विषम को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना था इसका? 12 था। विषम कितना है? 3 है। कितना हो जाएगा? 9। 9 क्या हो जाएगा? इतने हमारे विषम रह जाएंगे। हाँ तो बस दोस्तों बात समझ में आई। विषम और सम निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे। 72 का लिखे भी थे, जो 12 ठो आया तो उसमें छाट लेंगे, सम और विषम हो जाएगा। कहेंगे ये लो छाट लेंगे। तो एक चीज़ क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, देखिए कहाँ ज़रूरत है, देखिए कहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है। अगर हम आपसे बोल दें 360, 360
कहेंगे हो सर इसका गुणनखंड करें तो दिमाग का दही हो गया। दिमाग का दही नहीं करना, करना क्या है, 18 दूनी 36 होता है, इधर 10 बचा है, 9 दूनी 18 होता है, 5 दूनी 10 होता है, बिल्कुल होता है। देखिए 2 कट हो है, 3 ठो है, 2 घाते 3, 2 घाते 3 और 3 कट हो है, 3 त्रिक 9, 3 घाते 2, 5 कितना है, 5 एक ठो है। हम आपसे कहें टोटल कितने हैं, तो टोटल निकालने के लिए क्या किए थे, घात को बढ़ा लेंगे एक ठो, तो यह घात 3 है तो क्या कर लेंगे 4, घात 2 है तो क्या कर लेंगे 3, 1 है तो क्या कर लेंगे 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। टोटल कितने हो जाएंगे इसके गुणनखंड, फैक्टर 24 हो जाएंगे। हम आपसे पूछे योगफल, तो योगफल निकाल लेंगे। यह होमवर्क है, कमेंट में इसका जवाब देना है। अगला आइए प्राइम नंबर निकालने के लिए। प्राइम नंबर के लिए क्या बताए थे, घात को जहाज की तरह उड़ा देना है। घात उड़ जाएगा तो कट बचा 1 2 3, 3 तो बचा। जब 3 बचा प्राइम 3 हो गया। कंपोजिट निकालने के लिए बताए थे, टोटल में से क्या घटाना है, टोटल में से क्या घटाना है, 3 ठो प्राइम, 1 ठो जो 1 है जो प्राइम ना कंपोजिट है उसको हटाएंगे। 3 1 4 घटाना है, 4 घटाएंगे तो कंपोजिट कितने हो जाएंगे, संयुक्त नंबर्स, संयुक्त संख्या 20 हो जाएंगे। अब आपसे पूछे विषम कितने हो जाएंगे, विषम, विषम निकालने के लिए क्या बताए थे, 2 वाले को उड़ा देना है, काट पीट देना है। यह काट पीट दिए, बचा क्या, यह बचा 3 घात 2 घात, 3 दूनी 6 बचा। अब बोले सम निकालिए, सम निकाल लेंगे। टोटल कितना है 24, 24 में से 6 घटा लेंगे, घटाना तो आता है। मेरा छोटू है घर, वो निकाल लेता है 12 - 6, कितना आ जाएगा 18। तो इस गुणनखंड में इतने ही पूछे जाते हैं आजकल के एग्ज़ाम में। ज़रूर ये क्वेश्चन तो घुसा ही देते हैं, कहीं ना कहीं घुसा देते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए 4 5 6 से, ताकि उसका भला हो, आपका तो भला होगा ही होगा, आपका भला उसका भला। तो दोस्तों मेरा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी जैसा उसको टिक दे बजा देना है। मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। यह काम नहीं करना है मजाक में, यह दूध नहीं दबा देंगे। दूध नहीं दबाने से क्या होगा, एक बार सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे अनसब्सक्राइब हो जाएगा। 2 बार काम नहीं करना है, एक बार केवल सब्सक्राइब कर देना है, उसको दोबारा नहीं छूना है। तो दोस्तों बात समझ में आई, इतना है होमवर्क आपका। यह है योग निकालना, योग निकाल के बताइएगा कमेंट में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।